छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अमित मिश्रा। टीवी9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ में खास तौर पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक एमओयू साइन किया है, जिसमें प्रेम जी यूनिवर्सिटी के साथ में जो एमओयू साइन किया गया है उसमें करीबन बालिकाओं को स्कूली शिक्षा पास करने के बाद महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए 30,000 रुपए सालाना देने की जो घोषणा है वो यहाँ पर कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने आज इस एमओयू के जरिए अब सीधे तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री के सपनों के साथ में प्रधानमंत्री बेटियों को जिस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें एक ये जो योजना है वो मील का पत्थर यहाँ पर साबित होती हुई नजर आएगी। जाहिर सी बात है कि इसकी शुरुआत इसी सत्र के दौरान से होती हुई नजर आएगी। बड़े पैमाने पर बालिकाओं को फायदा इसका मिलेगा और सीधे तौर पर जो बालिकाएं स्कूली शिक्षा के बाद महाविद्यालयीन शिक्षा में जाने के लिए असमर्थ हो जाती थी, कई बार आर्थिक स्थितियां उनके साथ में वैसी नहीं हो पाती थी, उसको लेकर यहाँ पर मदद मिलने की बात यहाँ पर कही गई। छत्तीसगढ़ से अगली खबर, बीरनपुर मामले को लेकर सीबीआई ने जो चार्जशीट पेश की है उसको लेकर अब एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि बीरनपुर की घटना में कांग्रेस का हाथ है, कई नेता कांग्रेस के उसके पीछे इन्वॉल्व थे। अब फिलहाल जो जिन नामों का जिक्र किया जा रहा था उन नामों का जिक्र अब चार्जशीट नहीं होने को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। भाजपा के तमाम दावों को खोखला बताते हुए कांग्रेस ने भी ये कहा है कि लगातार बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है। इस तरीके से बीरनपुर के मामलों के साथ में अन्य मामलों को लेकर लगातार जब भी जातिवाद की राजनीति होती है तो कांग्रेस का नाम या इस तरीके की हथकंडे अपनाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल अब इस राजनीति के जरिए आगे इस मामले में किस तरीके से राजनीतिक करोड़ बदलेगी या इस मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लग रहे थे, समाज के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया था, वो कितना बदल पाएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। देखिए, अगर कोई जांच एजेंसियां है, अगर उस एजेंसी जांच करने का अधिकार है तो उन्हें किसी भी मामले में जांच कर ले, उनको कौन रोका है। लेकिन किसी को मारपीट करना, किसी को ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना, ये तो संभव नहीं है। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना ये तो संभव नहीं है। मतलब जानबूझकर बदले की भावना से कार्रवाई करने के लिए इस तरह का टॉर्चर मैं समझता हूं उचित नहीं है। अगली खबर है, ईडी की जांच को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने साफ तौर पर ईडी पर आरोप लगाया है कि ईडी को जांच करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन ईडी बदले की भावना से काम कर रही है। मारपीट का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बदले की भावना से जो लोग हैं या जिनसे पूछताछ हो रही है, जिनको आरोपी बताया जा रहा है या जिन पर शक है, उनके साथ में ईडी जबरिया हाथ पर चलाने के साथ में मारपीट करती हुई नजर आ रही है। हालांकि भाजपा ने इस तमाम घटना को लेकर कहा है कि ईडी अपनी जांच बखूबी कर रही है, केवल आरोप लगाने से ये साबित नहीं हो जाता। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में जो गंभीर आरोप ईडी पर लग रहे हैं इस पर क्या आगे कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। एसीबी के पास जो तथ्य है, जांच के दौरान तो कोई भी जांच एजेंसी इसी तरह से करती है। प्रकरण से संबंधित तथ्यों की जानकारी जिनसे मिल सकती है उन्हें नोटिस देकर बुलाती है, नोटिस देकर जानकारी पूछती है। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, ये तो जांच का हिस्सा है। अरुण साव जी को थोड़ा सा जांच एजेंसियों को यह भी कह देना चाहिए कि 1000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसे पूर्व मुख्यमंत्री का भी जांच करे, पूर्व महिला बाल विकास मंत्री का भी जांच करे, और बाकी 32,000 का जग, 8 लाख का रोटी तो वही है, उसका भी जांच करने की सलाह देना चाहिए जांच कमेटियों को। हाईकोर्ट ने तो 1000 करोड़ वाले जो एनजीओ वाला मामले में उसमें तो सीबीआई को अनुशंसा किया है उन्होंने, जिस सीबीआई जांच कराना चाहिए उसमें अरुण साव जी सहमत है कि नहीं, पहले तो बता दें। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के संगठन सृजन के काम को लेकर अब तंज कसते हुए बीजेपी के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सीधे तौर पर कहा है कि न तो कांग्रेस के नेताओं को अपने आला कमान पर भरोसा है और न ही अब आला कमान के नेताओं को अब अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। इसलिए आज ये स्थिति आ पड़ी है कि अब वो जाकर प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से फरमान जारी किया है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जो लोगों की नियुक्ति की गई है, अब उनकी तर्ज पर ही जिला अध्यक्ष उनके बताए अनुसार ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर पाएंगे। कार्यकर्ताओं से इस बार पूछताछ नहीं की जा रही। इस पर तंज कसा है अरुण साव ने और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के लोग अब खुद ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आज ये स्थिति कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बन चुकी है। ये तो देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतृत्व का
काम अब तक दिखा है, ना तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने नेता पर भरोसा है, ना नेताओं को कार्यकर्ता पर भरोसा है, और जनता को तो इन दोनों पर भरोसा नहीं है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी की ये दुर्दशा हुई है। वास्तविकता ये है कि स्थानीय नेताओं और ऑब्जर्वर पर भरोसा नहीं है, और इसलिए इस तरह के काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। छत्तीसगढ़ से अगली खबर गौरेला से है, जहां पर सड़क दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। एक वाहन से टकराने के बाद में 3 जो बाइक सवार थे उनको गंभीर चोटें आई है। वहीं एक अन्य युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लगातार इस तरीके के हादसों को रोकने छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रयास करने की बात कह रही है, लेकिन हादसों में सबसे बड़ा कारण जो बन रहा है वो तेज स्पीड में जो चल रहे हैवी वाहन, और दूसरी तरफ जिस तरीके के जो हालात हैं उनको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा था। लेकिन अब धरने पर बैठे हैं लोग, और लोगों की तरफ से जो शिकायत की जा रही है, सरकार उस पर क्या कुछ एक्शन लेती हुई नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। का मुख्य मांग है कि यहाँ पे जो टर्न है उस वजह से चक्का वो होता है करके एक्सीडेंट, तो इनका मुख्य मांग है कि टर्न को वो किया जाए, सीधा किया जाए रोड को, और पुल नया बनाया जाए। तो प्रस्ताव जो है शासन को जा चुका है, PWD से पत्र इनको दिखा दिया गया है। और दूसरा जो है बैरिकेड लगाने और रेडियम लगाने की डिमांड थी, उसको तात्कालिक रूप से बोला गया है कि लगाने के लिए, यही डिमांड थी उनकी। पर आए दिन एक्सीडेंट होता है। हम कई बार चेतावनी दे चुके हैं सरकार को कि यहाँ बैरिकेड लगाया जाए, क्योंकि पुलिस वाले बैरिकेड को ले गए हैं यहाँ से सब उठवा के। एक्सीडेंट हुआ था, द्वारा बैरिकेड लगाया गया था जी, तो उनको ले गए। कहाँ गया? यहाँ नहीं है, एक बैरिकेड यहाँ है ही नहीं है। अब चक्का जाम जब तक रहेगा, अभी तत्काल के तो बैरिकेड का व्यवस्था करें। और दूसरी बात, हर हफ्ते में एक न एक घटना होता है, पुलिस मौत होता है यहाँ पे। पुलिया का डायवर्सन किया जाए डायरेक्ट।